राजस्थान के एक दूर दराज गांव में, जहां गर्मियों में जमीन फटती थी और सर्दियों में हवाएं हड्डियां जमा देती थीं, वहां एक पुराना, बेहद पुराना कुआं था। उस कुएं के चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं और गांव वाले उसे छूने तक से डरते थे। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वो सवाल पूछता है। हाँ, सच में, कोई अगर उस कुएं के पास गया तो उसे एक सवाल सुनाई देता, और अगर उसने उस सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो दोबारा कभी नहीं दिखता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये कुआं एक श्राप है, एक प्राचीन रहस्य जिसमें किसी तांत्रिक की आत्मा कैद है। लेकिन कोई भी उस रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी, उस कुएं के पास मत जाना। पर हर रहस्य को जानने वाला कोई न कोई होता ही है। उस गांव में एक लड़का था, आरव। आरव जिज्ञासु था, निडर था और हमेशा अनोखी चीजों में दिलचस्पी रखता था। एक दिन जब दोपहर की तपती धूप में सब सो रहे थे, वो चुपके से उस कुएं के पास गया। कुएं की दीवारों पर घास उगी हुई थी। पानी बहुत नीचे था, इतना नीचे कि देख भी नहीं सकता था। जैसे ही आरव ने कुएं के मुहाने की तरफ झांका, एक आवाज गूंजी, कहां से आए हो और क्या चाहते हो? आरव चौंक गया। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, पर साफ, स्पष्ट और तीखी थी। वो डर गया और भागकर घर आ गया। लेकिन वो रात को सो नहीं पाया। अगले दिन वो फिर गया। इस बार कुआं बोला, सवाल का जवाब दो, जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है। बताओ वो क्या है? आरव ने डरते डरते कहा, ज्ञान। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुएं से हंसी की आवाज आई, शाबाश, तुम पहले हो जिसने जवाब दिया। अब तैयार हो अगली परत जानने के लिए। और फिर कुएं से हवा उठी, धूल उड़ी और एक सीढ़ी सामने प्रकट हो गई, कुएं के अंदर उतरने वाली। आरव ने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जितना नीचे जाता उतना ही ठंडा और अंधेरा होता जाता। काफी देर बाद जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी गुफा खुल गई। गुफा में दीवारों पर अजीब सी चमकदार लिपि से कुछ लिखा था, जो खुद ब खुद जलती और बुझती रहती। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था और उस पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, नीली आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने आरव को देखा और बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब दूसरी चाल शुरू होती है। कौन हो आप? आरव ने पूछा। मैं प्रश्नों का रक्षक हूँ। ये कुआं नहीं, एक द्वार है, एक ऐसे रहस्य की ओर जिसे सदियों से कोई नहीं जान पाया। और मुझे क्यों बुलाया? आरव ने फिर पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि तुमने जवाब दिया। तुमसे पहले सब डर गए, भाग गए, पर तुम रुके। बूढ़ा उठा और उसने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे के पीछे है सवालों का संसार, एक दुनिया जहां हर चीज सवाल करती है। वहां तक वही पहुंच सकता है जो हर उत्तर को खुद तलाश सके। आरव ने उस दरवाजे को खोला और वो पहुंच गया एक ऐसी दुनिया में जहां पेड़ बोलते थे, चट्टानें सोचती थीं और नदियां पहेलियां पूछती थीं। हर कदम पर सवाल, हर जवाब में एक नई दिशा। पर यह आसान नहीं था। वो जगह एक खेल थी जहां गलत जवाब देने पर रास्ते बदल जाते, समय उल्टा चलने लगता और यादें मिट जाती। आरव अब उस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। एक बार वो एक पुल पार कर रहा था, नीचे धधकती हुई नदी बह रही थी। पुल के बीच में एक घंटा लटका था। उस पर लिखा था, इस घंटे को तभी बजाना जब सही जवाब दो, वरना ये नदी तुम्हारी यादें ले जाएगी। घंटे के नीचे सवाल उभरा, ऐसा क्या है जो जिंदा भी है और हर वक्त मरता भी है? आरव ने बहुत सोचा। कई जवाब दिमाग में आए, समय, इंसान, उम्मीद। फिर उसने कहा, हर दिन जिंदा होता है और हर रात मर जाता है। घंटा खुद बजा, पुल स्थिर हो गया, वो पार हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सवाल कठिन होते गए। एक जगह वो अंधेरे जंगल में फंस गया। वहां पेड़ फुसफुसाते थे, सिर्फ वो बच सकता है जो अपने ही सवालों से डरता नहीं। वहीं उसे एक साया मिला, वो हूबहू आरव जैसा दिखता था, पर आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, मैं हूं तुम्हारा दूसरा रूप, तुम खुद से कब तक भागोगे? वो सबसे कठिन सवाल था, खुद से सामना। आरव ने अपने डर, अपनी असफलताओं, अपने अकेलेपन को देखा और बोला, मैं अपने हर डर को स्वीकार करता हूं। मैं खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना चाहता हूं। साया मुस्कुराया और गायब हो गया। आरव अब आखिरी द्वार पर पहुंच चुका था। वहां वो बूढ़ा फिर मिला। उसने कहा, अब आखिरी सवाल, अगर इसका जवाब दिया तो इस कुएं का असली रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। दीवार पर उभरा सवाल, वो क्या है जो हर किसी में है पर कोई उसे देख नहीं सकता? वो जो सबसे शक्तिशाली है पर सबसे नाजुक भी।
आरव ने बिना एक पल रुके जवाब दिया। आत्मा। चारों ओर रोशनी फैल गई। कुएं की गहराई से एक तेज ऊर्जा निकली और आरव के चारों ओर फैल गई। अब कुआं कोई आम जगह नहीं थी, वो ज्ञान का स्रोत था, एक द्वार, एक जिंदा द्वार जो सिर्फ उसी को अपनाता था जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता था। गांव में सब हैरान थे जब आरव लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। वो शांत था, गहरा था, और उसकी आंखों में कुछ था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो शब्दों से परे हो। उसने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया, न पूजा का, न धर्म का, बल्कि जिज्ञासा का। वो बच्चों को लाता, कहानियां सुनाता, उन्हें सवालों से दोस्ती करना सिखाता। और वो कुआं अब भी था, कभी कभी अब भी सवाल पूछता था, पर अब जवाब देने वाले भी थे, क्योंकि एक लड़के ने डर की जगह जिज्ञासा चुनी थी। सीख। सवालों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर सवाल एक रास्ता खोलता है, अपने भीतर झांकने का, सच्चाई तक पहुंचने का और खुद को जानने का। डर हमें रोकता है, लेकिन जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है। असली ताकत अपने भीतर के डर और कमजोरियों को स्वीकार करने में होती है। जीवन में हर मुश्किल, हर अजीब परिस्थिति एक प्रश्न की तरह होती है। अगर हम उसका सामना करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। ज्ञान और आत्मचिंतन ही असली रास्ता है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं, बस उन्हें खोजने की हिम्मत चाहिए।